स्टूडेंट्स, आज हम जाति पर आधारित स्तरीकरण की बात करेंगे। इससे पहले हम वर्ग पर आधारित स्तरीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। किस तरह से जाति को जो है बंद स्तरीकरण बोला गया है उसके बारे में भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं ये जो स्तरीकरण, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, स्तरीकरण के आधार क्या हैं और इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। ये हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे वाला हिस्सा लेंगे इसका जाति पर आधारित स्तरीकरण के रूप में। तो शुरू करते हैं। जाति पर आधारित स्तरीकरण को सामाजिक स्थिति को समझने का ही एक तत्व माना जाता है। जब स्थिति पूर्णतः पूर्व निर्धारित हो जाती है, जिससे व्यक्ति जहां जन्म लेता है उससे उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना सर्वथा असंभव हो, तो ऐसी स्थिति में वर्ग जो है जाति का रूप ले लेता है। किंग्सले डेविस का यह मानना था कि जाति के आधार पर जब स्तरीकरण के स्वरूप की बात की जाती है तो दो प्रकार की स्थिति का सहज रूप से ही स्मरण हो आता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं वो? पहली है प्रदत्त स्थिति और दूसरी है अर्जित स्थिति। देखिए, प्रदत्त और अर्जित के बारे में हमने जब अपना स्टेटस एंड रोल वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम ये प्रदत्त और अर्जित की अच्छे से डिटेल में जो है बात कर चुके हैं। प्रदत्त क्या होता है? प्रदत्त होता है जो कि हमें जन्मजात प्राकृतिक रूप से मिला है और जिसमें हम अपने प्रयास से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रदत्त, यानी कि दिया हुआ, और जिसमें हम परिवर्तन ना कर सके। जैसे कि जाति क्या होती है? जन्मजात होती है और जाति में परिवर्तन करना असंभव होता है। इसलिए जाति क्या हो गई? प्रदत्त हो गई। हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा शरीर, हमारी आयु, है ना, ये सब चीज़ें क्या होती है? प्रदत्त होती है। इसमें हम जानबूझकर अपने प्रयास से जो है इनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा है अचीव्ड, यानी कि अर्जित। अर्जित का मतलब है हम हमारे प्रयत्न से, अच्छे या बुरे प्रयत्न से हम जो भी प्राप्त करते हैं उसे हम अर्जित बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम गरीब हैं और हम प्रयास करके, कुछ प्रयत्न करके आगे चल के पैसा कमा लेते हैं तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारी आर्थिक स्थिति का अच्छा होना हमारी अर्जित स्थिति के अंतर्गत आता है। स्तरीकरण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जाति शब्द के द्वारा जो स्थिति बनती है उसे प्रदत्त स्थिति कहा जाता है, क्योंकि इसके आधार पर गतिशीलता नहीं होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि इसके विपरीत वर्ग है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इसके विपरीत जो वर्ग है उससे व्यक्ति को जो स्थिति मिलती है उसे वो बदल सकता है, उसको बदला जा सकता है। इसलिए क्या हो गया? जाति की तुलना में वर्ग में क्या हो गया? एक लचीलापन आ गया, है ना। वर्ग को बदलना आसान है, जाति को बदलना संभव नहीं है। इसीलिए हमने जाति को क्या बोला है? बंद स्तरीकरण, और वर्ग को क्या बोला है? खुला स्तरीकरण। जाति की व्याख्या करते हुए समाजशास्त्र इसे बंद समूह की संज्ञा देते हैं, जहाँ व्यक्ति की स्थिति स्थायी रूप से निश्चित होती है। किंग्सले डेविस ने जाति की व्याख्या करते हुए यह माना है कि जाति के द्वारा कुछ गुण हमें विरासत में मिलते हैं, अर्थात इसके कारण असमानता हमें विरासत में ही मिलती है। डेविस का मानना था कि दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की बात की जा सकती है। एक वह असमानता जो उत्तराधिकार में जाति के द्वारा मिलती है, और दूसरी वह जो समानता के आधार पर समान अवसर से जुड़ा होता है। ये दोनों स्तरीकरण को दिखाते हैं। एक में एक व्यक्ति की वही स्थिति होती है जो उसके पिता की होती है, और दूसरी जो कंडीशन है जिसके बारे में किंग्सले डेविस बोल रहे हैं, उसमें व्यक्ति वह स्थिति प्राप्त करता है जो उसके पिता का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यानी कि अर्जित वाली। पहली वाली कंडीशन हो गई प्रदत्त और दूसरी हो गई अर्जित वाली। अब हम यहाँ पर जाति पर आधारित कुछ समाज की विशेषताएं पढ़ेंगे, जिससे कि जाति क्या है, एक्चुअल में जाति और वर्ग में अंतर है जो हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पर और भी ज़्यादा। जाति में सदस्यता वंशानुक्रम पर निर्भर होती है। बचपन से ही जन्म के बाद उसे वह स्थान मिल जाता है। जिस घर में जन्म लिया है, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, तो वो क्या है? जन्मजात होता है। इस प्रकार की विरासत में मिली सदस्यता
निर्धारित तथा स्थायी होती है, क्योंकि व्यक्ति चाहकर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसको छोड़ नहीं सकता है। तीसरा यहाँ में लिखा है, यहाँ विवाह के लिए उसके पास अंतर्विवाही विकल्प के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जाति जो है एक अंतर्विवाही समूह होता है। हमारे समाज में ऐसा चलन है कि विवाह जो है अंतर जातीय ही होना चाहिए। अंतर जातीय विवाह को ही हमारे समाज में जो है वैधता प्राप्त है। खाने पीने में उसकी पसंद जो है सीमित होती है, अर्थात किसी और के हाथ का बना खाना वह खा नहीं सकता है या खा भी सकता है। देखिए यहाँ इस लाइन को लिखने का मतलब है कि जाति में जो है खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए गांव है, गांव में हरिजन परिवार भी है और ब्राह्मण परिवार भी वहाँ पर रह रहा है। ब्राह्मण के घर कोई फंक्शन है, उसने अगर न्योता दिया है तो पूरा गाँव 100 में से 100% व्यक्ति उसके घर पर जीमने आते हैं। लेकिन यदि उसी गांव के हरिजन के घर पर बेटी का विवाह है, उसने निमंत्रण दिया है सभी को, उस ब्राह्मण परिवार को भी दिया है या गांव के अन्य लोगों को भी दिया है, तो वहाँ हम देखेंगे कि हरिजन के जाति के लोग ही वहाँ पर उस आमंत्रण में, उस विवाह के समारोह में जो है पहुँचते हैं। बाकी जो उच्च जातियाँ हैं वो उसके घर की तरफ रुख भी नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग उसके घर का खाना पीना, पानी या खाना वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उनके अनुसार उनको तो छूना तक ही उनके लिए एक तरह से ना प्रदूषित होने के बराबर है। तो वहाँ क्या होते हैं, खान पान के नियम बंदे होते हैं। और भी कास्ट में अगर हम देखें कि साउथ में जो ब्राह्मण, वहाँ तो ब्राह्मण भी कई तरह के जो ब्राह्मण हैं वहाँ उन्होंने खान पान के नियम बना रखे हैं कि इन ब्राह्मणों से हम मतलब इन कास्ट से जो है इनके घर का हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, या इनके घर का हम सिर्फ पका हुआ खाना खाएंगे, या इनके घर का हम हुक्का पानी सिर्फ पी सकते हैं, या इनके घर का हम जो है पूरा खा पी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नियम बने हुए हैं। तो ये नियम जो है जाति प्रधान होते हैं, जाति पर ही आधारित होते हैं, है ना। तो इस तरह से स्वाभाविक है कि समाज में स्तरीकरण तो होना ही होना है। जाति के द्वारा व्यक्ति को जो पहचान व नाम मिलता है उसको वो चाहकर भी नहीं बदल सकता है ना। जाति के लोग परंपरागत पेशे से बंधे होते हैं। देखिए अगर हम देखें तो अब वो कंडीशन नहीं है जो अगर हम देखें कि प्राचीन अब से पहले के युग में अगर हम जाएं तो वहाँ जाति का एक परंपरागत पेशा होता था। मोची का बेटा मोची का ही व्यवसाय करेगा, ब्राह्मण या पंडित है तो पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, मंत्रोच्चारण का कार्य ही करेगा, ऐसा था। लेकिन अब नहीं है। वर्तमान में हालांकि कुछ स्थिति बदल गई है। व्यक्ति अपनी प्रयत्न के आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो है काम को बदल सकता है। जाति भले ही वो बदल सके नहीं, लेकिन काम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जो है कैपेसिटी के अनुसार वो बदल सकता है और अपनी इनकम के लिए उसको यूज़ में ला सकता है। प्रत्येक जाति की अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान होती है जो उस जाति से स्थापित होती है। जाति के आधार पर न केवल भोजन बल्कि स्थान भी पवित्र या अपवित्र जैसी धारणाओं से जुड़े होते हैं। आप देखिए कि जाति, अगर एक गांव में सिर्फ एक ही कुआं है, आप देखिए तो उस एक कुएं से भी हालांकि जीने का अधिकार सबको है, लेकिन यदि उस गांव के हरिजन उस कुएं पे जाएंगे तो वो उस कुएं को क्या मानते हैं कि वो कुआं क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। तो यानी कि लोगों को, हरिजन यानी कि निम्न जाति के लोगों को कुएं की पाल पर चढ़ने की अनुमति भी नहीं थी। एक समय ऐसा था। तो स्वाभाविक है समाज में स्तरीकरण इस कारण भी है क्योंकि जाति की पराकाष्ठा है ये कि व्यक्ति चाहे मर रहा है लेकिन उसको उस कुएं पे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जाति के लोग भी उपजाति के आधार पर बटे होते हैं, अर्थात जाति के अंदर भी एक स्तरीकृत उपजाति होती है जिसकी स्थिति एक दूसरी से भिन्न होती है। ब्राह्मण जाति में भी कई उपजातियां होती है जिनकी सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है और उनके बीच विवाह भी सर्वथा वर्जित होता है। देखिए जाति, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे मीणा जाति है, मीणा जो है वो भी फर्दर आगे उप जातियों में बटी हुई है, सब कास्ट में वो बटी हुई है। जैसे चौकीदार मीना हो गए, जमींदार मीना हो गए, पटियार मीना हो गए या कोई और भी। और इन जातियों में भी जो है आपस में
विवाह के नियम को फॉलो किया जाता है, यानी कि ये भी अंतर्विवाह नहीं होती है। अब प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आज जाति की धारणा, मूल धारणा वैसी की वैसी ही है, लेकिन क्योंकि एजुकेशन बढ़ गई है, थोड़ा सा लोगों की सोच में बदलाव आया है, वेस्टर्न थिंकिंग जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसके टच में आने के कारण लोगों के अंदर थोड़ी विचारों में बदलाव आया है। तो उसका प्रभाव आप ये देखिए कि जाति हालांकि ख़त्म नहीं हुई है, हालांकि क्या जाति तो अभी भी बहुत है, पर कुछ पढ़े लिखे विकसित जगहों पर जो है इसमें कुछ ढीलापन सा आ गया है ना। आज गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एफर्ट ऐसे किए गए हैं कि कास्ट, यदि कोई किसी को जाति से संबंधी कोई वर्ड बोलकर कोई किसी को कुछ जो है प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए भी वहाँ पर कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। तो किसी भी वजह से आप मानिए, लेकिन अभी कुछ बदलाव समाज में ज़रूर आया है। जहाँ तक वर्ग और जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण का प्रश्न है, ऐसी मान्यता है कि जाति तथा वर्ग को लेकर जो पहले संकीर्ण दृष्टिकोण था उसमें काफ़ी बदलाव आया है। भारतीय समाजशास्त्र यह मानते हैं कि जाति की संरचना में काफ़ी बदलाव आया है और आज जाति जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है।